स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में थोड़ा देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज है वो है पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स के लिए जो कंडीशन होती है हम उनकी बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स कोई भी इक्वेशन, जैसे कि आप पढ़ते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके से कोई भी एनीथिंग एल्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, कुछ भी, ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम दो टाइप की चीज़ें यूज करते हैं। एक होता है हमारा वेरिएबल, एक होता है हमारा कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एक्स वाई जेड ये सब चीज़ें हम लेते हैं। कांस्टेंट में देखिए टू टू तो टू ही है, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, तो ये हमारे मिलकर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिलकर हमारा पॉलिनोमियल बनाते हैं। अभी देखिए, पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, इस तरीके से होता है। तो देखिए, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल वन वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 = 0। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा क्या है, x, तो एक ही है, यहाँ भी x है, ये भी x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। जैसे कि टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल, तो टू वेरिएबल में एक्स स्क्वायर प्लस 3y, देखिए यहाँ पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन क्या है। कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए तो भी हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैं। पहली बात, पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, पावर मस्ट नॉट बी। जैसे कि हम बात करेंगे x की पावर 1/2, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा हम बात करेंगे, पावर मस्ट नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे x की पावर -5 या फिर 1/x, ये सभी नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल होने के लिए पावर एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम एक, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक तो ये टर्म्स होती हैं, तो इसे हम बोलेंगे टू टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल की। ठीक, तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे आगे पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, जैसे कि मैं बात करूंगा 3x² प्लस 5x, मुझसे पूछा जाए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगी टर्म, या एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो ये हमारा कॉफिशिएंट है। मैं बोलूंगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 5, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स = 5। तो ये हमारे कॉफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, समझ आया होगा सभी को। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री। देखिए डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पावर होती है ना, जैसे कि मैं बात करूंगा x की पावर 5, तो यहाँ मैं बोलूंगा जो ये पावर होती है इसे कहते हैं हम डिग्री। x की पावर 5 हमारी डिग्री है। मैं बोलूंगा एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 5 हो या फिर जिसकी डिग्री 10 हो, तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर 10 या फिर y की पावर 10, कुछ भी, एनीथिंग एल्स हम कह सकते हैं
बस उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 10 होनी चाहिए। हम x की पावर 10 प्लस 5x भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 10 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिक। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखेंगे, 4x की पावर 2। स्टूडेंट्स पहले हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, वन वेरिएबल बाद में चेक करेंगे। तो देखिए x की पावर 2, x की पावर 1 या x की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल अगर पावर माइनस में होती या फ्रैक्शनल होती तो पॉलिनोमियल नहीं होता, बट ये पॉलिनोमियल है। और ये देखिए वन वेरिएबल है, x की पावर, यहाँ भी x है ये भी x है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो यहाँ लिख देंगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे यस। गिवन पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। रीजन भी लिखना है, बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट मीन x। स्टूडेंट समझ आया होगा। इसी तरीके से देखिए इसका सेकंड पार्ट, y की पावर 2 प्लस रूट 2। तो देखिए y की पावर 2 प्लस रूट 2, तो y की पावर 2, तो ये भी हमारा देखिए फ्रैक्शनल भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो हम इसे भी बोल देंगे यस, गिवन पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और जैसे हमने फर्स्ट में रीजन दिया है इसी तरीके से ये सेम हो जाएगा। क्वेश्चन इसका थर्ड जो मेन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, देखिए क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, 3 टी की पावर 1/2, जो रूट होता है उसके मतलब 1/2 होती है पावर, और रूट 2 टी। देखिए यहाँ पर टी की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लिख देंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ टी इज फ्रैक्शनल। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से देखिए इसका फोर्थ, इसका जो फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। तो देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, y प्लस 2, y नीचे ऊपर ले जाओ, y की पावर -1। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी y की पावर क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखिए स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पावर 10 है, 3 है, 50 है, बट ये वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो लिख देंगे गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट वन वेरिएबल polynomial because there are 3 variables x, y and t। ओके स्टूडेंट, समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे कि हम पहले बेसिक में समझ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे देखिए कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, साइन भी लेना है, यहाँ पर π/2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल और मोनोमियल, सबसे पहले तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ओके। और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल 1 टर्म होगी। हमने बात की थी टर्म्स के ऊपर। तो देखिए हमें एग्जाम्पल देने इसके, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बाइनोमियल 2 टर्म्स ले लो, कोई भी 2 टर्म्स, बट मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए उसकी, 35। तो देखिए x की पावर 35 प्लस 5x, हम ये कह सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपनी ओर से भी, ऐसा नहीं है कि आप भी ये एग्जाम्पल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो कुछ भी ले लीजिए, x की पावर 100, y की पावर 100, a की पावर 100, कुछ भी, कोई भी एक टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री लिखनी है हमें। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 3। यहाँ पर देखिए डिग्री इज इक्वल टू 2, डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए इसका 4th 3 दिया हुआ है बस, तो 3 दिया है। तो देखिए 3 में डिग्री तो कुछ भी नहीं है, 3 x की पावर 0 लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनमें जो डिग्री होती है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 2, और क्यूबिक, जिनकी डिग्री 3। याद रखना, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 3 होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी, या फिर मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा कौन सी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। कैसे करेंगे हम, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, x की पावर 2 प्लस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट, समझ आया। इसी तरीके से देखते हैं आगे, डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 तो लीनियर, ये भी लीनियर। ये पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और ये 3 है पावर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है।